सर्वस्व, जिनके प्रति हिसार की पुण्य भूमि के लोग असीम स्नेह और एक प्रेरणा उनकी हमारे प्रति सदैव बनी रहे। श्रद्धेय आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद जी और उनके नाम के सामने और मैंने इंद्र पढ़ा है वेदा, शायद पुण्य भूमि है, जन्मभूमि है श्रद्धेय प्रधान जी की। मैं कल आचार्य सूर्यदेव जी से कहता कि हम आर्य जी के गांव को एक बार देखना चाहिए अगर जाने की स्थिति है तो खैर, क्योंकि फिर कब आना होगा ये भविष्य की गर्भ उन्हीं के साथ जिनके व्यक्तित्व से एक वैशिष्ट निश्चित होकर के हम सबको आह्लादित करता है। मंत्री के जो रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रद्धेय आदरणीय श्री पवन जी रावल वासिया, द्वय बंधु जो प्रधान के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रद्धेय श्री वीरेंद्र जी, और दूसरा एक नाम श्रद्धेय श्री रामपाल जी, मैं उनका भी अपनी ओर से हार्दिक वंदन करता हूँ। और अंतरंग में भी एक बहुत समर्पित व्यक्ति है श्रद्धेय श्री जय कुमार जी बंशन, आर्य जगत के ओजस्वी वक्ता जो अपनी ओजस्विता से आप सबको अनेक प्रेरणा देकर के अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री योगेश जी भारद्वाज और मेरी सिद्धो, जिनके मधुर गीतों का आस्वादन आप सभी प्रबुद्ध लोग कर रहे थे। मैं तो आर्य समाज मॉडर्न टाउन की जान कहूँगा। देखिए कृष्ण, ये आज के यजमानों की स्थिति शायद आने की नहीं थी, विचारणीय विषय तो है, लेकिन उन्होंने अपने समग्र अधिकारियों के भाव को निहित करके जब भाव भरा आमंत्रण प्रस्तुत किया उन लोगों को जो ऋषि और वेद के प्रति समर्पित हैं, तात्कालिक रूप में वो यजमान के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुए और प्रातःकालीन वेला में उन्हीं के निर्देशन में हमारा ये संपादित हुआ। श्रद्धेय सूर्यदेव जी वेदांशु और हमारे आर्य समाज की बहुत तेजस्वी भजन उपदेशिका, जिन्होंने हिसार की पुण्य भूमि को समस्त भारतवर्ष के आर्यों के हृदय में प्रतिष्ठित किया है, श्रद्धेय बहन कल्याणी जी। उनके पिता इस समय यहाँ उपस्थित हैं, माताजी भी उपस्थित है। मैं उन दोनों का अपनी ओर से सदैश अभिनंदन करता हूँ। आचार्य श्री करुणीय जी प्रबुद्ध श्रोताओं के रूप में, मैं सामूहिक रूप में उपस्थित अपने समग्र दाताओं के रूप में और जो अच्छे श्रोताओं के रूप में इस समय उपस्थित हैं, कोटि से नमन करता हूँ। और हमारी जो श्रद्धा की एक प्रतीक बन गई है सभी प्रबुद्ध माताएं, बहनें और बेटियां, उनका भी मैं हार्दिक वंदन करता हूँ। और हमारे बीच में श्रद्धेय मंत्री जी के जो चाचा जी, क्या नाम है मैं आचार्य जी, श्रद्धेय राम कुमार, वो भी आचार्य बीच में तो नियमित होते हैं और हमारे प्रधान जी के ही साथ वो बैठते हैं, दोनों का बड़ा प्यार है। तो मैं सामूहिक रूप में आप सभी सज्जनों का जो बहुत अच्छे हैं अभिनंदन करता हूँ। और अपने कैमरे में हमको कैद करते हैं रोजाना भाई अनुराग जी, गुरुकुलीय पद्धति से अध्ययन उन्होंने किया है, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चूँकि समय कल से चोरी का इल्जाम हमारे ऊपर है, तो हम चाहते हैं कि आज हम चोरी ना करें।
इस इल्जाम को हटाएं। तो थोड़ी सी चर्चा मुझे आपके बीच में करनी है सर, बहुत विस्तृत की थोड़ी सी चर्चा है। और चर्चा क्या है कि गुरुकुल ज्वालापुर की जब स्थापना हुई तो स्वामी दर्शनानंद जी ने शायद को स्थापना की थी। गुरुकुल में समय बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, झोपड़ियां पड़ी हुई थी। अन्न को जिस प्रकार से संचय किया जाता है इसी प्रकार से आचार्य लोग गाँव-गाँव में जाकर के संचय करते थे। श्रद्धेय डॉक्टर देवव्रत जी से आप सभी परिचित हैं। आजकल वो गुजरात में गवर्नर हैं, हिमाचल में भी रहे हैं। वो भी जब गुरुकुलीय परिवेश को उगेरते हैं वेदी पर बैठ करके, तो ये कहने में वो गुरेज नहीं करते कि मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र को किस प्रकार से इस रूप में लाने का प्रयास किया। मैं भी कंधे पर बोरियां लेकर के गेहूं की और गाँव में निकलता था। बहुत ज़्यादा बीमार हुआ, बचने की उम्मीद नहीं रही, लेकिन उत्तर प्रदेश के ही एक गांव पांचली में आश्रम, जो दिल्ली के बहुत कुशल वैद्य थे स्वामी जगदीश्वरानंद जी, भीम सैन्य काजल आपने सुना होगा, उन्हीं का अपना वो एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं, हाँ वो था, उससे प्रसिद्ध हुए। वो बड़े नेचुरोपैथी के प्राकृतिक चिकित्सा के बड़े निष्णात व्यक्ति थे। उस समय जब वो गए तो डॉक्टर देवव्रत जी वहाँ गए, वो वहाँ नहीं थे, बाहर कहीं दूर गए हुए थे। उन्होंने वहाँ के लोगों से प्रार्थना की, भाई मैं जर्जरित स्थिति में हूँ, चलने बोलने खाने की स्थिति में नहीं, प्राणों पर बन गई है, स्वामी जी से मेरा परिचय कराओ। बमुश्किल वहाँ के लोगों ने फोन पर जब बात की तो कराई, और जो के आने की स्थिति बड़ी मुश्किल थी, उन्होंने वहीं से उनका ट्रीटमेंट चिकित्सा लेने को शुरू की। 1-2-3 दिन के बाद वो लौटे। फिर अच्छी प्रकार से उन्होंने डॉक्टर देवव्रत जी को संभाला और पुनः भगवान की कृपा हुई और वो हमारे बीच में आज एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित है। गुरुकुल की वो स्थिति झोपड़ियों जैसी थी वहां। तो चूंकि एक रोज अन्न समाप्त हुआ, भोजन का समय थोड़ा बचा हुआ था, तो सेवक ने कहा भोजन का समय नजदीक आ रहा है और आज तो रसोई में कुछ बनने की स्थिति है नहीं है, तो विद्यार्थियों को क्या भरोसा जाए। ये वो स्वामी दर्शनानंद जी से जो बैठे थे अपने झोंपड़ी में, उससे जाकर कहा, उसने कहा कमबख्त तुमने बताया भी इस समय है कि भोजन की कोई व्यवस्था हुई नहीं सकती, पर फिर भी कोई बात नहीं, भोजन का समय है तो तुम घंटी जरूर बजाओ, देखते हैं आज हम भगवान से बात करेंगे। एक तरफ वो शक्ति है और एक तरफ उनका अनन्य और अभिभक्त है, जिसने अपने जीवन को के श्वास श्वास को उसके प्रति कृतज्ञ होकर के अर्पित किया है। आज देखते हैं वो सुनता भी है कि नहीं। मैं एक बात आपसे सुनेंगे। भोजन का समय हुआ, घंटी बजाने के लिए हाथ में उसने जो भी साधन घंटी बजाने का होता था उसको उठा, लेकिन हाथ भी कांप रहे थे, पैर भी कांप रहे थे, घंटी की तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी स्वामी जी का आदेश था, वो उनकी झोपड़ी के सामने से घंटी जहाँ पर लगी थी उस तरफ पहुँचे और टन टन करके घंटी बज उठी। भूखे ब्रह्मचारी तो भोजन की बाट जो रहे थे, माता और सज्जनों वो थालियाँ लेकर आगे भोजनशाला में, लेकिन भोजन जहाँ बनता था पाकशाला में, वहाँ से कोई निकल नहीं रहा। और वो फिर धीरे धीरे सेवकों की कुटी की तरफ होगा, ऐसा उनके संस्कारों में बोल दिया लोगों ने। तो जब वो कुटी के सामने गए तो देखा उन्होंने स्वामी जी बैठे हैं,
आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और वो जोर जोर से कह रहे, भगवान क्या ये दिन देखने के लिए तुमने मुझे जिंदा रखा? मेरे बेटे भूखे हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या मैं इसलिए जिंदा हूं? उससे पहले मौत क्यों नहीं आ गई? आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी माताओं, लेकिन एक कौतूहल हुआ। एक सेठ जी की गाड़ी, बैलगाड़ी, वो गुरुकुल के प्रांगण में प्रवेश की, सीधी स्वामी जी की कुटी के सामने आकर रुकी। सेठ जी उस गाड़ी से उतरे और स्वामी जी जहाँ पर बैठे थे, आंखें बंद थी, आंसू बह रहे थे, उनके पैरों को जाकर के छुआ। आंखें आंसुओं से भीगी थी, खुली। क्या बात है कि मेरे घर में कोई उत्सव है, बच्चे का जन्मदिन है, सभी मेहमान उदारता से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा हम सब भोजन जब ही करेंगे जब आप गुरुकुल के विद्यार्थियों को भोजन करा करके वापस आ जाएंगे। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ब्रह्मचारी को भोजन कराऊं। स्वामी जी ने कहा जाओ, कराइए भोजन। मिठाइयाँ थी, सब्जियाँ थी, पूरियाँ थी। जाकर के ब्रह्मचारी के सामने परोसने लगे, तृप्त हो गए। और उधर सेठ जी फिर वापस आए तो स्वामी जी दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बात कह रहे थे, मैं जीत गया, मेरे पिता ने मेरी सुन ली। मैंने तो अपने बच्चों के लिए रूखी सूखी रोटी मांगी थी, पर लड्डू कहाँ से आ गया, बोलिया कहाँ से आ गया? सुनता है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, कृतज्ञता बनाए रखिए। आज सूर्य देव जी ने यही तो परीक्षा किया अपने इस आंगन में, और मैं उन यजमानों का भी कितनी बार अभिनंदन करूं कि उन्होंने कहा, और वो जिस परिस्थिति में थे उन्होंने देर भी तो नहीं कि कहीं उनकी आशाएं निराशाओं न बदल जाए। मैंने मुख्य यजमान पद के ऊपर जब बैठे सज्जन को देखा, मैं विचार करते थे ये तो बैठ गए थे एक दिन, गिराज क्यों? मगर हो सकता है श्रद्धा जिसके प्रति अखंड है तो दूसरी बार भी यजमान बन सकते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बस ये चमत्कार होगा, उसके प्रति जरा एक बार कृतज्ञता उकेली तो सही। मैंने की चुनाव के लिए की सुनी, जितने मन से मैं आपको सुनाऊं उतने मन से उस गीत को आप सुनेंगे। आइए थोड़ी चर्चा। तेरे तन के इन श्वासों में ये झनकार है जब तक, तेरे तन के इन श्वासों में ये झनकार है तब तक। बोल मुख से बोल, बोल मुख से बोल, बोल मुख से बोल, बोल मुख से बोल। तेरे तन के इन श्वासों में झनकार है जब तक। बोल मुख से बोल, बोल मुख
देखे जिस रूह में फूलों की खुशबू में कोयल की कूक ओम है ओम ही ओम है ओम में सारे सुमरन ओम का करतू ओम ही ओम है रोम में झांकी हृदय अंतर तू दूर ओम से इस जीवन में अंधकार है जब तक बोल मुख से ओम
बलवान निर्बल में, नदियों के जल में, समुद्र के उस तल में ओम है। दूध और मक्खन में, बिजली की कड़कन में, सिंहों की गर्जन में ओम है। ओम है नभ में, ओम है थल में, ओम ही ओम रमा है। ओम को समझो इस सृष्टि का जिस पर भार थमा है। ओम जपे बिन ये देह धरे का भार है। जब तक बोल मुझ से बोल मुझ से तेरे ताके सांसों में ये झनकार जब तक बोल मुझसे हो गया, बोल मुझसे हो गया, बोल मुझसे हो गया, बोल मुझसे हो गया। संतों के सत्संग में, ढोल और मृदंग में, ले और सरगम में ओम है। संतों के सत्संग में, ढोल और मृदंग में, ले और सरगम में ओम है। जगमग सितारों में, सारंगी के तार में, तबले नगारों में ओम है। ओम अलापों, ओम खर्ज में, ओम है पंचम स्वर में। ओम सोम रस, ओम है अग्नि, ओम निरक जल भर में। कंठ में कर्मठ स्वर के तेरे तार है। जब तक बोल मुख से हो, बोल मुख से हो, बोल मुख से हो, बोल मुख से हो। तेरे तन के तमोरे में ये झनकार है। जब तक बोल मुख से हो, बोल मुख से हो, बोल मुख से हो, बोल मुख से हो। एक बार बोल लीजिए, बोल मुख से हो, बोल मुख से हो, बोल मुख से हो, मुख से हो। इतना विशाल हमसे मांगते रहते हैं कुछ न कुछ, पर मांगना है गलत बात है। और पात्र बनकर के प्राप्त कर लेना ही अलग बात है। अच्छा, जो भिक्षु कभी कभी हमारे पास आते हैं उनको देते तो हैं, लेकिन जितना अपेक्षित है उतना नहीं देते। लेकिन वो बिना कहे हमें इतना कुछ देता है, इतना कुछ देता है तो उसकी कोई उपमा नहीं है। पर कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। हमारी आदत है ये नहीं है वो नहीं, एक रोटी है तो दूसरी कैसे बने, तीसरी कैसे बने, चौथी कैसे बने, पांचवी कैसे, सारा अच्छा। एक बुढ़िया रहती थी एक नगर में। दो चीजें उसके पास थी, एक तो लाठी और एक छोटा सा पात्र। एक रोज वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकली, 2-4 कदम चली थी कि उसके सामने एक देवदूत आ गया। आकर कहा, माँ कहाँ जा रही हो? अच्छा, ये माँ की शब्द बड़ा प्रिय है। हम अनजान सी माँ को माँ कह देते, बड़ा प्यार करती है। और भोजन की थाली जब सामने आ जाए तो फिर बड़ा प्यार से माँ संबोधन करते तो 2 चम्मच घी तो वैसे ही फालतू डाल देते। कुछ माताएं ऐसी भी मिलती है जिनके हाथों में कुछ ज्यादा ही बरकत होती है। वो किसी के सामने बूंद घी
की जाने ही नहीं देती। तो ऐसी बरकत वाली माताओं को तो थोड़ा दूर रखा लो उत्सव के साथ। और वो उसने कहा माँ कहाँ जा रही हो? कि मैं भिक्षा मांगती हूँ, वहां जा रही हूँ। अच्छा अगर आज हम तुम्हें 1 रुपया दे दी तो कि हम नहीं मांगेंगे, 2 दे दें 2 दिन नहीं मांगेंगे, अच्छा 10 दे दें तो 10 दिन नहीं मांगेंगे। देवदूत कहने लगा 50 रुपये दे दें तो बुढ़िया को बड़ा गुस्सा, कम वक्त कभी 2 कहता है, कभी 10 कहता है, कभी 50 कहता है, लेना देना तुझे 1 पैसा है। क्या मैं ही बुढ़िया मजाक करने के लिए मिली? देवदूत ने कहा अच्छा मैं नाराज मत हो, एक बात कहो, अगर हम तुम्हें 1 सोने की मोहर दे दें तो? इसने कहा फिर तो मांगने की जरूरत नहीं, मेरा सारा जीवन आराम से व्यतीत हो जाएगा, गुजर जाएगा। तो फिर अपने पात्र को हमारे सामने बुढ़िया माँ ने पात्र अपने आंचल में रखकर आंचल देवदूत के सामने फैला दिया। देवदूत भी बड़े उदार व्यक्ति थे, क्योंकि आंचल भी वहीं फैला जाती जहां से कुछ मिलने की संभावना है। 1 सोने की मोहर अपने पास से निकाली, बुढ़िया की झोली में डाली और फिर बुढ़िया माँ की तरफ को देखकर कहा और डाल दें? इसने कहा, कहने का तात्पर्य ये बुढ़िया हाँ में हाथ भरती चली गई। देवदूत 1 सोने की मोहर डालता चला गया, झोली ऊपर तक भर गई, कोई जगह बाकी नहीं थी। फिर भी पूछ ही लिया और डाल दें? बुढ़िया ने भरी झोली देखी, फिर देवदूत की तरफ को देखा, विचार किया ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा। इसने कहा बस 1 और डाल। इसने कहा जरा विचार लो, अगर 1 भी सोने की मोहर मैंने तुम्हारी झोली में डाली तो झोली फट जाएगी, सोने की मोहरें नीचे गिरकर मिट्टी में गिर जाएगी, मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा, तुम आँख मलती की मलती रह जाओगी। बुढ़िया ने कहा मैंने विचार किया है, 1 सोने की मोहर तो डाल ही दो। ऐसे लोगों के लिए बड़ा सुंदर लिखा है कवि ने कि हवश में जर की ये चीज़ां से गुजर जाएं अभी, और कब्र जो चांदी की मिल जाए तो मर जाए। ये 1 सोने की मोहर जो डाली, झोली फट गई, सोने की मोहरें नीचे गिरकर मिट्टी में मिल गई। देवदूत वहां से गायब हो गया और बुढ़िया हाथ मलती के मलती। कहीं ऐसा ना, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि अपने जीवन में पात्र बनकर के कुछ कहा जाए तो वो चीजें अस्थायी रूप में हमारे पास सुरक्षित रह जाती हैं, और उससे यज्ञ आदि, दान आदि, यशाला आदि बहुत कार्य हम कर सकते हैं। इसलिए हम पात्र बने, पात्र बनकर के अगर ऐसा कहेंगे तो बड़ी गजब की बात हो जाएगी। और बस एक गीत के कड़ी समय सुनी आ जाएगी। कैसे कर दें?